तो डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई सेशन एंड आई विल टीच यू नाउ पोएम एक्सप्लानेशन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक्सप्लानेशन जो एग्ज़ाम में हम लोग कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट एन एक्सप्लानेशन। एक्सप्लानेशन लिखना बहुत आसान है। यह आपके एग्ज़ाम में 4 नंबर का पूछता है, पोएम से 4 नंबर का और प्रो से 4 नंबर का, यानी टोटली जो है 8 नंबर का होता है। तो इसमें जो है हम लोग एक्सप्लानेशन के बारे में जानेंगे कि कैसे एग्ज़ाम में यह जो है जानना, दैट इज़ मोस्ट नेसेसरी फॉर यू कि हाउ टू राइट इन योर एग्जामिनेशन एक्सप्लानेशन हमको कैसे लिखना है एग्ज़ाम में, इसको जानना ज़रूरी है। इसके लिखने के कुछ मेथड हैं, यदि उनको हम लोग जान जाते हैं तो वी कैन ईजिली राइट एन एक्सप्लानेशन। यह आसानी से लिखा जा सकता है यदि उस तरीका को हम जान जाते हैं कि कैसे जो है एग्ज़ाम में हम लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो लिखने के कुछ मेथड है जो हम लोग यहाँ देखेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि मेरा जो क्वेश्चन दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद लिखने का प्रयास करेंगे। जिसे यहाँ दिया हुआ है, ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर शेप्ड मेड अवेयर गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव हर अवेज टू रोम। इस देखेंगे कि कौन से चैप्टर से लिया हुआ है, इसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये डस्ट होम इंग्लैंड बोर, वह धूल जहाँ पर मैंने जन्म लिया, इंग्लैंड के भूमि में मैंने जहाँ पर मैंने जन्म लिया। सेप जहाँ से मुझे तराशा गया, जहाँ मुझे जागरूक बनाया गया। एंड गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, और जहाँ जो है मुझे प्यार करने के लिए फूल मिले, उन फूलों को से मैंने प्यार किया, जहाँ पर मुझे वो फूल मिले जिससे मैंने प्यार किया। हर वेज टू रोम, और जहाँ पर मैं भटका, जहाँ पर मैं घूमा, यानी इसके बारे में चर्चा हो रही है, इंग्लैंड के बारे में। नहीं, यह सिपाही जो है कहाँ का है, यानी यह कहाँ से लिया गया है, सोल्जर से। इसके राइटर कौन है, रूपर्ट ब्रूक। तो ये चीज़ हम समझ गए। तो उसमें लिखने का तरीका यही है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, दीज लाइन्स हैव बीन ब्यूटीफुली टेकन फ्रॉम द लेसन द सोल्जर। यहाँ तक लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन ब्यूटीफुली, यह जो है लाइन सुंदर तरीके से कहाँ से ली गई है, द सोल्जर। एंड रिटेन बाय किसके द्वारा लिखी गई है, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। बस इतना लिख देंगे तो मेरा 2 नंबर क्लियर मिलेगा। अगर सही से राइटर का नाम और लेसन का नाम लिख देते हैं, वी कैन ऑल्सो गेट 2 मार्क्स, हम लोग 2 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। समझे? उसके बाद हम शुरू करेंगे। अब इसके बाद हमको लिखना है कि इसमें क्या दिया हुआ है। इसका मेन थीम हमको समझना है कि इसमें क्या दिया हुआ है, यानी विषय वस्तु, कौन सा विषय वस्तु इसमें डालना है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस एक्सप्लानेशन। तो इसका थीम देखेंगे तो द राइटर इन दीज लाइन्स ब्यूटीफुली टेल्स दैट, द राइटर इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में कवि क्या बताता है सुंदर तरीके से, कहता है क्या कि द सोल्जर हैड डीप लव फॉर हिज कंट्री, एक सिपाही को अपने देश से बहुत अधिक प्रेम होता है। द सोल्जर हैज़ डीप लव फॉर हिज कंट्री, एक सिपाही को क्या होता है, अपने देश से, जो भी सिपाही हो अपने देश से काफ़ी अधिक प्रेम करता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, द पोएट इज हिमसेल्फ ए सोल्जर एंड ही हैज़ टू गोन टू फाइट इन अनदर कंट्री। द पोएट, यानी जो इसका राइटर है कौन, रूपर्ट ब्रूक, वो भी क्या है, एक सोल्जर है। कहता है कि द राइटर, द पोएट इज हिमसेल्फ ए सोल्जर एंड ही हैज़ टू गोन टू फाइट इन द अनदर कंट्री। कभी भी स्वयं एक सोल्जर, एक सिपाही है, और उसको जो है कहाँ जाना पड़ा है, दूसरे देशों में, किसके लिए, लड़ने के लिए। नहीं, ही रिमेंबर्स हिज कंट्री वेयर ही वाज बॉर्न। अब जब वहाँ पर गया है दूसरे देश में लड़ने के लिए, तो अपने देश के बारे में याद करता है, जहाँ पर उसने जन्म लिया था उस देश के बारे में याद करता है, उन चीज़ों को याद करता है जो अपने देश में उसने गंवाया था, नहीं, जहाँ पे खेला था, जहाँ से उसको तराशा गया था, जहाँ से उसका सब कुछ हुआ था। तो उन चीज़ों को जो है, उन पलों को याद करता है। ही रिमेंबर्स हिज कंट्री वेयर ही वाज बॉर्न। ही सेज दैट हिज कंट्री हैज़ गिवन हिम फ्लावर्स टू लव। वह क्या कहता है, हिज कंट्री हैज़ गिवन हिम फ्लावर्स टू लव, उसके देश ने उसको क्या दिया, फूल दिए, प्यार करने के लिए क्या दिए, फूल दिए। वेज टू वॉक, टहलने के लिए क्या दिए, रास्ते दिए, नहीं। एंड एयर टू ब्रीथ, और सांस लेने के लिए हवा।
तो उन चीज़ों को याद करता है कि जिस देश में मैंने रहा वहाँ पर जहाँ पर मेरा शरीर तैयार हुआ, उन चीज़ों वहाँ पर मुझे फूल मिले, प्यार करने के लिए फूल मिले, टहलने के लिए क्या मिले, रास्ते मिले, एंड एयर टू ब्रीथ, और सांस लेने के लिए क्या मिले, हवा मिले। ऑल दी थिंग्स। एक छोटा बच्चा है, समझे, वो जो है अपनी बारिश शुरू होती है तो अपनी दादी माँ के पास जो है बैठ जाता है और जो है बाहर खेलने के लिए नहीं जा पाता है। तो उस बार बार अपनी दादी माँ से कहता है, अब बारिश हो रही है, पानी उनके घर में चू रहा है नहीं। और उसी समय एक शेर भी, बाघ, उसको भी जो है बारिश से भीगने के लिए उन्हीं के घर के पास चला जाता है। तो वो दादी माँ से कहता है, माँ मतलब दादी माँ कुछ सुनाओ ना, कुछ सुनाओ ना। तो यही कहती है, टिप टिपुआ से जान बचे तब ना सुनाया। तब बगवा चुपचाप खड़ा है, सुन रहा है। तो वो कह रही है कि ना बगवा के डर ना शेरवा के डर, सबसे बड़ा बाबू ये टिप टिपुआ के डर। अब बगवा सुनता है, कहता अरे बाप रे बाप, लगता है ये तो हमरों से बड़का जानवर है, नहीं किसकी चर्चा कर रही है। अब जो है बारिश, कहता है कि बारिश जब खुलती है तब उसको जो है मतलब हम तुमको बाहर भेजेंगे। अभी जब इतना बात सुनता है कि ना बाघवा का डर ना शेरवा का डर, अब वहाँ से तुरंत जो है फिरार हो जाता है। तब तक जो है उसका एक धोबी है, वो हाँ गधा जो है गुम हो गया है। अब वो जो है गधा घूम घूम के खोज रहा है कि मेरा गधा कहाँ गया है, नहीं। तो वो एक झाड़ी में छिप के जाके बैठा हुआ था बाघवा। तो ये जो है क्या करता है, जाता है वो बाघवा को समझता है कि मेरा गधा है, बस उसका कानवा पकड़ ले, आधा ही ले चला आता है गाँव में। अब वो समझ जाता है बाघवा कि अरे दादा टिप टिपुआ आ गया, नहीं तो छोड़ेगा नहीं हमको। तो उसका कानवा पकड़ के घींच ले चला आता है, और गाँव में ले के अपने घर के द्वार पर क्या करता है, खूंटा में बांध देता है। जब सुबह होती है तो सारा लोग देखता है, अरे बाप रे तो बाघ बना हुआ है, सारा लोग फिरार, गाँव का लोग सारा लोग भाग जाता है, नहीं। अब जो है उसको लोग बुलाता है कि अरे तू किस बाघ पकड़ के लाए, तो नहीं हम तो अपने गधा को बांधे हुए हैं। बाहर आ के देखता है लोग तो सही में बाघ बना हुआ था, समझे। तो वही हाल है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ऑल दीज थिंग्स शोज द पोएट डीप लव फॉर हिज मदरलैंड। जितने भी चीज़ें क्या दिखाती हैं, ऑल दी थिंग्स शोज द पोएट डीप लव फॉर हिज मदरलैंड, यानी मातृभूमि के लिए उसके गहरे प्यार को दर्शाती है। दस इस प्रकार द पोएट शोज हिज पैट्रियोटिज्म फॉर हिज कंट्री एंड ही इज़ फुल ऑफ लव फॉर इंग्लैंड। इस प्रकार द पोएट शोज हिज पैट्रियोटिज्म फॉर हिज कंट्री, इस प्रकार कवि जो है अपने देश के लिए क्या दिखाता है, देशभक्ति दिखाता है, नहीं। एंड इज़ फुल ऑफ लव फॉर इंग्लैंड, और वह इंग्लैंड के प्यार से पूर्ण रूप से भर जाता है। दैट मीन्स इंग्लैंड, यानी जिस धूल में, जिस मिट्टी में, जिस नदियों में वह नहाया, जिस धूल में वह खेला, वह कौन सा जगह है, तो इंग्लैंड। वह इंग्लैंड के बारे में इसमें चर्चा करता है। बस इसी तरह हम जो है एक्सप्लेनेशन में इतना लिखने के बाद 5 लाइन 10 लाइन नीचे जो भी है उसको हम लिख देंगे, ठीक है। तो ऑल ऑफ यू मस्ट ट्राई टू लर्न इट एंड ट्राई टू राइट हाउ to write an explanation that is most necessary for you. If you try to write, then you can also get 4 marks in your examination. That is okay. Have a nice day. Goodbye. Tata. Like और कमेंट करना ना भूलें।